दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, प्लस मोटापा को भी ख़त्म करने के लिए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिससे मोर देन 80 to 90% लोगों का वेट भी कम हो जाता है, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाता है, फैटी लीवर ख़त्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, प्लस उनका हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड सब ठीक हो जाते हैं। इवन गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ जाता है, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी ठीक हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। बट कभी कभी कुछ गलती करने से बिना कार्बोहाइड्रेट खाए भी, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खा करके भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं आएगा, आपका वेट भी नहीं घटेगा, सब कुछ गलती होती है। तो ये एक गलती आपका सारा डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम, ओबेसिटी लॉस प्रोग्राम को फेल कर देगा। वो गलती क्या है मैं आगे बताऊंगा। तो इससे पहले मेरे सामने एक पेशेंट है, उनसे बात करते हैं। ये मेरे पास लखनऊ से आए हुए हैं। ये 42 ईयर एज है, करीब कुछ 1 साल से डायबिटीज़ है। उनका वेट है 100 किलो और उनका खाली पेट शुगर करीब 150 आता है। ये कीटो आटा ले रहे। कीटो आटा क्या होता है? ये स्पेशल आटा होता है जो अमेजॉन से मिलता है, अमेजॉन पे मिलता है, जो कि आलमंड यानी बादाम का पाउडर आटा प्लस कोकोनट का बना होता है। इसके अंदर एक रोटी में केवल 1 ग्राम कार्ब होता है, तो बहुत कम कार्ब होता है। बिना कार्ब के भी इनका वेट नहीं घट रहा है। अदरवाइज जहाँ नॉर्मली कार्ब कम करो वेट घटने लगता है। तो आप ये बताइए, आप सुबह से लेकर रात तक क्या खाते हैं? सर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, डायरेक्ट मतलब थोड़ा इसे माइक के आगे से बोलिए। हाँ, इसको रिकॉर्ड करें, वीडियो में डालेंगे हम लोग। हाँ सर मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय लेता हूँ, नॉर्मल चाय। फिर मैं डायरेक्ट ब्रेकफास्ट स्किप करके इंटरमिटेंट फास्टिंग करके मतलब डायरेक्ट लंच करता हूँ 1 बजे। तो पिछले 2 महीने से, लास्ट 2-3 महीने से मैं कीटो आटा यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं लंच में भी नॉर्मल सब्जी और रोटी खाता हूँ 4 कीटो आटा की। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं। आप 1 किलो का आटा आता है, 1 किलो का आटा कितने का आटा आता हो? सर वो अराउंड 350-400। 350-400 का 1 किलो आटा कितने दिन चलता है? सर आई थिंक 1 वीक। नहीं, रोटी बनाता कौन है? मतलब घर में फैमिली वाले बनाते हैं। उसमें कोई और आटा तो नहीं मिलाता? कोई घर वाले और तो नहीं आटे मिला देते हैं? 3/4 कीटो आटा और बाकी नॉर्मल आटा। हाँ, तो और कबाड़ा तूने किया, फिर तो और बड़ा कबाड़ा कर दिया। तो क्या होता है, कितना पैसा सेव करने के लिए नॉर्मल आटा, ये और आटा, नॉर्मल आटा क्यों मिलाया उसके अंदर आपने? किस लिए बनाया आपने? मतलब कॉस्ट इफेक्टिव के लिए सर, मतलब। हाँ, तो कॉस्ट बचाने की तो भाई से सुनो, अगर आपने उसे और सुन लो, आपने 4 रोटी खाई, उसमें 1/4 उसे नॉर्मल आटा, तो इसे होता है कि 1 रोटी खाई आपने, ठीक है। और प्लस इसमें वो क्या होता है कि चलो ये हो गया रात को, ऐसा किया आपने, और कुछ खाते इसके अलावा? नहीं सर, फिर लंच के बाद डायरेक्ट मैं मतलब रात में डिनर करता हूँ 8-9 बजे करीब। उसमें भी सेम मेरा पैटर्न होता है, मतलब दाल या सब्जी और सेम मतलब आटे की 4 रोटी। दाल कितना लेते हो? दाल नॉर्मल 1 कटोरी, ज़्यादा नहीं। कल लंच में दाल लेते हो आप? लंच में सब्जी, नॉर्मल सब्जी, मतलब जैसे नॉर्मल सब्जी, भिंडी हुआ या फिर आलू शिमला मिर्च हुआ। कौन आलू वाला आपने? शिमला मिर्च। तो देखो सुनो, आलू भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना। और रात को दाल के अंदर भी हाफ कार्बोहाइड्रेट होता है, आधा कार्बोहाइड्रेट होता है। कभी दूध भी पीते, कभी दूध कभी कभी सर, लेकिन सुबह, मतलब रात में नहीं। सुबह। और फ्रूट्स भी मतलब रेगुलर नहीं सर, कभी कभी मतलब स्नैकिंग में ले लिया शाम को 5-6 बजे करीब, एप्पल वगैरह, मतलब रेगुलर नहीं। तो ये भी गड़बड़ है। अगर आपको कभी मान लो, अगर देखो सुन लो, बीच में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बीच में कभी लेना आपको, तो आप नॉन कार्बोहाइड्रेट फ्रूट लोगे, जैसे कि पनीर है, थोड़ा ले लिया, ड्राई फ्रूट ले लिया, चीज़ ले लिया, अंडा लिया, वो सब लो। और आपने जहाँ कार्बोहाइड्रेट बीच में ले लिया तो वो इंसुलिन को बढ़ाएगा और वेट लॉस नहीं देगा। मतलब सर इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो ड्यूरेशन है गैप का, उसमें कार्बोहाइड्रेट लेना ही नहीं है ना, बीच में नहीं लेना। बीच में आप अगर कभी भूख लग रही है आप पे, तो मान लो आपको तो कम से कम 16 से 18 घंटे खाली पेट रहना उसमें मान लो भूख ज़्यादा लग रही तो सुबह आपने उठा के फीकी चाय ले ली, उसमें तो आप घी डालो, मक्खन डालो, ऑलिव ऑयल डाल लो, या दूध की छाली डाल लो, या आप चाहो तो 1-2 उबले अंडे ले लो या ऑमलेट ले लो। घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट, पनीर, चीज़, न्यूट्रिला, नॉनवेज, ये सब बीच में ले सकते थोड़ा थोड़ा। बेटर ना लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ले सकते हो आप पे। बट
हाँ, ब्लैक टी, ग्रीन टी, वेजिटेबल, हर्बल टी, इसमें कोई लिमिट नहीं, जितना ले लो। बट जो कोई कैलोरी वाला फूड ले रहे हो तो अवॉइड करें, और लेना भी तो नॉन कार्बोहाइड्रेट फूड लो। कोई आपने दूध माना सुबह पी लिया तो आपको 1 गिलास दूध में अंदर 12.5 ग्राम कार्ब होता है, 1 रोटी बराबर, तो इंटरमीडिएट फास्ट खत्म हो गया आपका। हाँ, अगर आप जहाँ कार्ब ले लिया तो इंटरमीडिएट फास्ट खत्म हो गया। रात को देखो क्या आपने 4 रोटी ली, उससे 1 रोटी नॉर्मल हो गई आपकी, प्लस आपने वो दाल ले ली, उसे 1 हो गया। आपने दोपहर में भी आपने एक रोटी ली नॉर्मल, प्लस आलू भी ले लिया आपने, तो भी आपका कार्ब अच्छा खासा हो गया कार्ब। देखो सुन लो, क्या होता है कि लो कार्ब डाइट तब होता है जब 70 ग्राम पर डे मैक्सिमम टोटल कार्बोहाइड्रेट मिला के आपको 70 ग्राम मैक्सिमम अलाउड है। क्योंकि क्या होता है, इवन हर चीज़ थोड़ा पनीर के अंदर, चीज़ के अंदर थोड़ा 1-2 ग्राम कार्ब होता है। इवन आप ड्राई फ्रूट के थोड़ा कार्ब होता है, थोड़ा सा, बहुत कम ले जाते हैं थोड़ा, तो ऐड होकर 100 हो जाएगा करीब। क्योंकि क्या होता है कि रिवर्सल के लिए कार्बोहाइड्रेट बेटर 40 ग्राम से कम रखना पड़ता है, कभी कभी 70 ग्राम तक। सर इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी मतलब कार्ब लेना ही नहीं है, मतलब बेसिकली तो क्या सुन लो, आप चूँकि डायबिटिक हो, आपके अंदर क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इतना आसान नहीं है। आपको क्या है कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कभी 18 घंटे, कभी और बढ़ाओ उसको, आप 1 बजे, कभी उसको 2 बजे भी करो। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ड्यूरेशन बढ़ाओ, है ना। कभी आपने एक लंच को 2 बजे किया, किसी दिन 3 बजे किया, उसको टाइम पास करने के लिए आप 1 बजे क्या करो कि एक आपने कॉफ़ी लिया, कॉफ़ी उसमें थोड़ा आपने मिल्क क्रीम डाल दिया, या आपने थोड़ा सा दूध सारी डाल दिया, या थोड़ा उसको आपने घी डाल दिया, बटर डाल दिया, उसे टाइम डिले हो। इससे आपने मान लो आपने 2 चम्मच बटर डाल दिया फिर ब्लैक टी में या नॉर्मल किसी टी में, हर्बल टी में, तो आपको भूख मर गई और आपको थोड़ा 2 डिले कर पाए, उससे ब्रेक फास्ट ही ब्रेक हुआ ज़्यादा। कार्ब लेते ही फट इंसुलिन हाई होगा और आपका वेट लॉस रुक जाएगा। तो सर अगर दूध लेना हो तो मतलब सुबह बेटर रहेगा या फिर शाम को? अगर ना, अगर दूध, देखो दूध क्या होता है, आपको हम जो है नॉर्मली अगर दूध लेना तो उसी लंच और डिनर में लेना, आपको उसी साथ है, बीच नहीं, बेटर उसी साथ लो आप, या उसी ईटिंग विंडो में, जो ईटिंग विंडो आपका 6 घंटे 8 घंटे उसमें लेना आपको, नॉट आफ्टर दैट। आफ्टर दैट कार्ब नहीं लेना आपको। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो आपको फैट प्रोटीन ले सकते हो, क्योंकि फैट प्रोटीन से इंसुलिन ज़्यादा नहीं बढ़ता है। हाँ, आपका अभी डायबिटीज रिवर्स होता है। आपको बेसिकली कीटो की तरफ जाना पड़ेगा, कीटो के पास, प्लस आपको थोड़ा अपने फास्टिंग ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें कार्ब कम खाओ, कभी 18 घंटे, कभी 20 घंटे, कभी 24 घंटे, कभी दिन में केवल 1 खाना खाओ, कभी ऐसा भी करो कि पूरे 24 घंटे फास्ट रख लो, तब जाके आप रिवर्स होगा। प्लस थोड़ा वॉक भी करो, थोड़ा दालचीनी पाउडर आप खाओ, प्लस आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर कोशिश करो कि दिन में करीब 25-30 ml आप सलाद डिप करके ले लो, या कभी किसी चीज़ में सलाद में ड्रेसिंग डाल कर ले लो। 30 ml एप्पल साइडर विनेगर से भी फैट बर्निंग हेल्प करता है। तो 30 ml एप्पल साइडर विनेगर लोगे, मैंने एक क्या नाम की जो कल्चर होता है, कल्चर दाल और कल्चर, तो 30 ml एप्पल साइडर विनेगर चाहे आप सलाद करके लो, या उसको सलाद डिप करके लो। या कुछ लोग बोलते हैं एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, वो भी मतलब? यार देखो क्या होता है कि एक तरह का एसिड है ये, एसिड होता है। कुछ तो कहते हैं कि आप इसको एक पानी में गिलास में डाल के और आप उसे पीजिए, क्या नाम की स्ट्रॉ से। स्टडी है कि बेड टाइम पर 30 ml अल्कोहल ये एप्पल साइडर विनेगर लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, वेट कम हेल्प करता है, डायबिटीज रिवर्स हेल्प करता है। बट नॉर्मली हम लोग एम्प्टी स्टमक होता है, एसिड डर लेता है। प्लस कभी ग्लास में नहीं पीना चाहिए, इससे नाम में दांत के लिए में गलने खतरा होता है, क्योंकि एसिड होता है। बेस्ट होता है कि ये हमारे यूरोप में, इटली साइड में बहुत खाते, फ्रांस साइड बहुत खाते हैं, वो लोग सलाद में ड्रेसिंग डालते हैं, वो बेस्ट होता है, सेफेस्ट होता है ये है। तो 30 ml एप्पल साइडर विनेगर डेली लेने से डायबिटीज़ रिवर्स होगा। उसके लिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग, लो कार्ब डाइट, 30-45 मिनट एक्सरसाइज, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम लेना है, इससे लेने से आपको डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। मोटापा भी कम होगा। आप 83 किलो वेट हो, हाइट आपकी 5'10" है, तो आपका मैक्सिमम वेट शुड भी 77 किलो, तो 6 किलो वेट कम करने से फ़र्क पड़ेगा। वैसे जब से आप कीटो आटा ले रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर कीटो आटा से मतलब बेसिकली मतलब टेस्ट में तो इतना डिफरेंस नहीं आता, नॉर्मल रोटी लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा बेसिकली कॉस्ट का भी एक फैक्टर है। देखो सुनो, आप कीटो आटा घर पे बनाओ। कैसे? आप 1 किलो बादाम लो, उसको भून लो, कह रहा हूँ कि कढ़ाई में,
या 1 किलो मूंगफली दाना पैसा बचाना है तो उसे कर दिया आपने। फिर आप कोकोनट लो, उसको घिस लो और घिस करके और दोनों मिक्स कर दो। तो इस तरह से यूट्यूब बड़े वीडियो आते हैं कि कीटो, हाउ टू मेक कीटो आटा एट होम, घर पे बनाओ। आप मूंगफली दाना से करो, वो भी सेम काम करेगा आपको, सस्ता भी है। हाँ, तो आपने देखा कि कैसे आप डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हो। और इससे कुछ फ़र्क पड़ा आपको पहले से? हाँ सर। तो हेल्प मिलेगा, ग्रेजुएट करो, ठीक है। चलो बाय।